नमस्कार दोस्तों, बुलिश भारत में आपका स्वागत है। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे मार्केट ने एक ब्रेकडाउन दिया है, ये वाला ब्रेकआउट दिया है सॉरी। और इसके बाद देखो मार्केट यहाँ से रिवर्स हो गया है, एक छोटा सा डोजी बनाया है कैंडलस्टिक पैटर्न। और उसके बाद मार्केट देखो यहाँ तक आ गया है। तो ये चीज आप कैसे कैप्चर कर सकते हो कि मार्केट कहाँ से रिवर्स करेगा, और मार्केट में आप कैसे ये पता लगा सकते हो कि जो ट्रेंड चल रहा है उसमें रिवर्स कब आएगा या एक डिप कब आएगा मार्केट में, कि हमें एक छोटी एंट्री मिले। अब ये देखो यहाँ पे ये 5 मिनट की कैंडल है, यहाँ देखो ये एक 15 मिनट की कैंडल होती है जो कि पूरी ग्रीन हो रही है। और ये आप कैसे पता करोगे कि हमें यहाँ पे एक कॉल साइड एंट्री लेनी है या पुट साइड, या कोई भी एक ट्रेंड चल रहा है। देखो अगर पीछे से आप ध्यान से देखोगे तो ये एक पूरा ट्रेंड चल रहा है, अप ट्रेंड है ये। तो इस ट्रेंड में हमें एक अच्छा डिप कहाँ पे मिलेगा, जैसे एक डिप देखो यहाँ पे भी मिला हुआ है। ये सारा इंट्राडे ट्रेडिंग का है कि इस डिप को आप कैसे पहचानोगे कि यहाँ से जो है डिप मार्केट डिप करेगा। तो अब देखो यहाँ अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखोगे तो यहाँ से तो एक ब्रेकआउट हुआ है मार्केट में। ये जो लेवल है इस लेवल से एक ब्रेकआउट है मार्केट में, ये देखो यहाँ से ये वाला। तो ये ब्रेकआउट हुआ है मार्केट में। इस ब्रेकआउट के बाद तो ये लग रहा है कि मार्केट ऊपर सस्टेन करेगा, लेकिन यहाँ से मार्केट नीचे आ गया। तो ये चीज आप कैसे पहचानोगे, ये देखो, ये देखने के लिए मैं यूज करता हूँ ऑप्शन चेन का डेटा। ऑप्शन चेन और प्राइस एक्शन अगर आप इन दोनों को मिला के यूज करोगे तो आप बहुत अच्छे से मार्केट में ट्रेंड पकड़ सकते हो, आप रिवर्सल पकड़ सकते हो, आप अच्छी ट्रेड ले सकते हो। आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी, काफी हद तक एक्यूरेसी बढ़ जाती है। यानी कि अगर प्राइस एक्शन की एक्यूरेसी लगभग 60% मानी जाती है कि 60% होती है, ले और अगर आप उसमें 20 से 25% एक्यूरेसी अगर आप ऑप्शन चेन से ले लेते हो तो आपकी एक्यूरेसी कितनी हो जाएगी, 80 से 85%। और 80% एक्यूरेसी का मतलब होता है कि आप मार्केट में बहुत ज्यादा सक्सेस हो। बिजनेस में भी नहीं है, कोई बिजनेस करते हो उसमें भी 80% एक्यूरेसी नहीं, किसी भी चीज में नहीं 80% एक्यूरेसी। तो ये देखो यहाँ से मार्केट ने रिवर्स किया है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, ये लेवल देख लें क्या है। ये लेवल है 50,250 का लेवल। अब मार्केट आ कहां से रहा है, 50,000 से मार्केट चला है और 50,250 की तरफ जा रहा है। सबसे पहले आपको ये चीज देखनी है, उसके बाद आपको ऑप्शन चेन पे जाना है। ऑप्शन चेन में आपको देखना है सबसे पहले 50,200 का लेवल। 200 50,200 के लेवल पे अगर आप देखोगे तो ये देखो यहाँ पे 50,200 के लेवल पे 1,04,000 है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सिर्फ 13,000 है। ये डेटा आज का है, ये कल जब मार्केट रिवर्स हुआ था उस टाइम डेटा थोड़ा चेंज हो सकता है। ये मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, आप लाइव इसको ना ट्रैक करोगे तो ही समझ में आएगा। ये मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ कि ये आपको बेसिक समझा रहा हूँ कि ये डेटा काम कैसे करता है। 50,200 का डेटा आपको देखना है। यहाँ पे देखो यहाँ पे 13,000 लोग हैं, लेकिन यहाँ पे 1,04,000 है। अब आपको मैं हमेशा बताता हूँ कि ये वाला डेटा जो है मार्केट को नीचे लेके जाता है, और ये वाला डेटा होता है वो मार्केट को ऊपर लेके जाता है। क्योंकि यहाँ पे ये वाले जो होते हैं इन्होंने सबने पुट सेल की होती है, और यहाँ पे जो लोग हैं इन्होंने सबने सॉरी इन्होंने कॉल सेल की होती है, इन्होंने सबने पुट सेल की होती है। अब देखो कॉल अगर किसी ने सेल किया है उसको प्रॉफिट कब होगा, जब मार्केट उसके लेवल से नीचे रहेगा। इसको प्रॉफिट कब होगा, जब मार्केट उसके लेवल से ऊपर रहेगा। क्योंकि मार्केट अगर नीचे गिरेगा तो ही कॉल का प्राइस कम होता है। और सेलर को प्रॉफिट कब होता है, जब उसने जो चीज खरीदी है वो उसके रेट से नीचे रहेगी। तो ये एनी हाउ एनी कंडीशन मार्केट को अपने लेवल से नीचे रखना चाहेंगे। उसके बाद देखो आपको क्या देखना है, 200 का तो लेवल हो गया, उसके बाद आपको 300 भी देखना है। 300 पे यहाँ पे देखो 82,000 है, 82,000 है। और यहाँ पे देखो ओनली 9,000 है। और यहाँ पे आज सिर्फ 2,000 लोग आए हैं। देखो ये चेंज इन ओवाई का मतलब होता है कि आज कितने लोग यहाँ पे आए हैं। और यहाँ पे देखो चेंज इन ओवाई कितना, 34,000, यानी कि आज भी ये रेजिस्टेंस है और कल भी था। इसी तरीके से आपको क्या है, पीछे का भी देखना है। जैसे मार्केट 200 पे था 100 का, कि 100 वाला क्या बोल रहा है। 100 वाला यहाँ पे देखो 89,000 है और 19 है। तो आज तो मार्केट भी देखो ये 49,930 के आसपास है। तो आज तो 50,000 भी मार्केट क्रॉस बहुत मुश्किल से करेगा, क्योंकि यहाँ देखो 2,32,000 है। और यहाँ पे अगर आप बात करोगे 50,000 का, सिर्फ 1,12,000 यानी कि लगभग दुगना है। तो हाँ टच कर सकता है, सस्टेन नहीं करेगा, बहुत मुश्किल है सस्टेन करना। और अब टाइम भी हो गया लगभग 1 बज के कितना मिनट, 50-60 मिनट, मतलब 2 बज गए हैं लगभग। अब मार्केट को इतना टाइम नहीं होता, अब इतना डेटा चेंज होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो ये देखो यहाँ पे कितना 2,32,000 है, 2 लाख, और यहाँ पे 1,12,000 है। तो ये चीज आपको ध्यान से देखनी है। जैसे ये आज का लाइव दिखा रहा हूँ मैं, और ये कल का भी मैं साथ में बताऊंगा। तो आज वाले में अगर आप देखोगे 50,000 का, तो मार्केट को अगर हमें 50,000 से ऊपर यानी कि 50,100 150 इसके आसपास कहीं भी हमें कोई पैटर्न मिलता है ना डाउन साइड का, कोई छोटी कैंडल मिलती है, डोजी मिलती है, इन्वर्टेड हैमर मिलता है, कुछ भी जिसमें हमारा एस एल छोटा रहे,
तो हम वहां पे पुट साइड की एंट्री देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कल वाले की। कल वाला जो पैटर्न है ये यहाँ पे कि ये रिवर्स कैसे होगा। अब देखो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो, ये देखो ये 82,000 ये ऊपर तो जाने नहीं देगा। अब आपको इनके साथ एंट्री करनी है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। देखो ये जो है ना, ये बहुत रिसर्च करके फिर एंट्री लेते हैं। ऐसे तो है नहीं कि हमारी तरह आए और एंट्री ले ली, नहीं, इन लोगों की रिसर्च बहुत स्ट्रांग होती है। तो इसके बेस पे आपको एंट्री लेनी है कि इनकी जो रिसर्च है, ये लोग ये सारे ऑपरेटर होते हैं। ऑपरेटर कभी हमारी तरह मुंह उठा के एंट्री नहीं करता, वो बहुत ज्यादा रिसर्च करता है, उसके बाद एंट्री करता है। तो आपको भी क्या है, ऑपरेटर के साथ रहना है। आपको कभी ऑपरेटर को दुश्मन नहीं समझना, ऑपरेटर को दोस्त बना लो, आप सक्सेस हो जाओगे। देखो इस लाइन को आप ना ध्यान से सुनो, अगर आप ऑपरेटर को अपना दोस्त समझोगे तो ही आप सक्सेस हो गए। कभी ऑपरेटर को अपना दुश्मन मत समझो, आप ऑपरेटर के साथ चलो ना। हमें क्या जरूरत है कि अपना एनालिसिस करो, ये देखो मार्केट को पूरा, मतलब हम मार्केट को ना वो क्या कहते हैं, पूरा इतना रिसर्च कर लेते हैं। वो कहते हैं ना कि हम रिसर्च रिसर्च में ना उसको पूरा उधेड़ देते हैं। जैसे पहले होता था ना कि एक मेंढक है, उस पर रिसर्च हो रही है, उसको हमने उस पर सब कुछ रिसर्च कर लिया, हमने सब कुछ देख लिया कि मेंढक के अंदर क्या है, ये क्या, इसमें चूहों पे रिसर्च हो रही है, बंदरों पे हो रही है। अब किसी चूहे पे हमने रिसर्च करी, उसको पूरा खोल के हमने चेक कर लिया। अब हमें रिसर्च में पता तो सब कुछ लग गया कि चूहे के अंदर कैसे ब्लड सप्लाई कैसी होती है, चूहे के अंदर कौन सी मेडिसिन, क्या, सब कुछ हमने देख लिया, उसका हार्ट ओपन कर लिया। लेकिन हमारे हाथ में वो चूहा नहीं रहा। अब समझ रहे हो, यही काम हम कर रहे हैं। हम पूरी मार्केट पे रिसर्च तो कर रहे हैं, लेकिन वो मार्केट को छोड़ देते हैं, हम रिसर्च में घुस जाते हैं। तो हमें इतना दिमाग नहीं लगाना, हमें सिंपल है, जो जहां पे ऑपरेटर एंट्री ले रहा है, जहां पे ज्यादा ऑपरेटर बैठे हैं उनके साथ रहो। अब ये 2,32,000 जा रहा है तो ये इजी, इतना आसानी से तो 50,000 के लेवल को क्रॉस होने नहीं देंगे। अगर 50,000 के लेवल से ऊपर मार्केट जा रहा है तो इसका मतलब है आप, अगर ये नंबर भी उतना ही ज्यादा पड़ा है तो आप आराम से एंट्री ले लो। 50,000, 150, 170, 180 या 100 के पास कहीं भी मार्केट जाता है, आप एंट्री ले लो। क्यों आपको इतना ज्यादा दिमाग लगाना है। मतलब देखो मार्केट 50,000 होना चाहिए था इनके अकॉर्डिंग, और मार्केट चला गया 50,080, 50,090, यानी कि मार्केट में डाइवर्जन आ गया। ऑप्शन चेन और मार्केट में डाइवर्जन आ गया, तो आप आराम से यहाँ से रिवर्सल ले सकते हो। आपको क्यों दिमाग लगाना है। देखो 50,000 वाले एक बार तो अगर मार्केट को नीचे आने ही देंगे ना। अब देखो यहाँ पे आप देखोगे ना, ये देखो यहाँ से मार्केट रिवर्स आया। अब आपको एंट्री कैसे करनी है, परफेक्ट एंट्री। एंट्री करने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको ना कैंडल स्टिक की हेल्प लेनी पड़ेगी। कैंडल स्टिक पैटर्न जो है ना वो बहुत मतलब अच्छे से काम करते हैं। अब कैंडल स्टिक की बात करें, अब आप यहाँ पे एंट्री मत लो, यहाँ पे भी एंट्री, देखो पता है कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ओआई जो थे वो को सॉरी कॉल साइड के ओआई ज्यादा थे, तो मार्केट नीचे जाएगा, ये सबको पता है, दिख रहा है हमें। लेकिन हमें एंट्री नहीं लेनी यहाँ पे। ये नहीं इसी कैंडल में आपने एंट्री मार दी, यहाँ पे एसएल का वेट कर रहे हो, नहीं। हमें एक परफेक्ट एसएल चाहिए। परफेक्ट एसएल के लिए हमें एक छोटी कैंडल चाहिए होती है, हमारा एसएल बिल्कुल छोटा होना चाहिए। अब ये जो कैंडल है इसका जैसे ही देखो, आप इसके ना लो को क्रॉस होने का वेट कभी मत करो। जैसे ये कैंडल बन गई, इस कैंडल की क्लोजिंग क्या है, ये इस कैंडल की क्लोजिंग है। अब जैसे इस कैंडल की क्लोजिंग क्रॉस हो रही है ना, आप यहीं पे एंट्री ले लो। अगर ये कैंडल रेड है तो इसकी क्लोजिंग यहाँ कहीं आएगी, तो आप यहाँ पे एंट्री ले लो। अगर ये कैंडल ग्रीन है तो इसकी क्लोजिंग यहाँ आएगी, आप यहीं पे एंट्री लो। देखो आप मार्केट में सक्सेस तभी हो सकते हो जब आपका एसएल छोटा हो। अगर आप यहाँ एंट्री ले रहे हो, यहाँ पे एसएल लगा रहे हो, तो आपका एसएल थोड़ा बड़ा हो रहा है, 50-60 पॉइंट का एसएल हो रहा है, आप एंट्री यहाँ पे ले लो। अब आपका एसएल यहाँ तक भी आ जाएगा ना तो भी कोई दिक्कत नहीं, कई बार मार्केट इस चीज को हिट कर देता है। अब आप इसके बाद आप अपना एसएल यहाँ से ना 20-30 पॉइंट ऊपर एसएल रख लो। आप अगर यहाँ एंट्री लेके इतना बड़ा एसएल रखोगे तो आपको ये टारगेट आने में टाइम लग गया ना थोड़ा बहुत भी, अगर मार्केट रुक जाता है कुछ भी है तो आपका क्या है, उतना प्रीमियम डीके हो जाएगा। तो आप क्लोजिंग पे ध्यान दो, कैंडल की क्लोजिंग क्रॉस हुई आप एंट्री करो। अब इसमें क्या है, आप ज्यादा एंट्री भी ले सकते हो। अब आपने यहाँ पे एंट्री करी, ये मार्केट नीचे आ गया, तो ये वाला आपको समझ में आ गया। उसके बाद आपको एक चीज और दिखा देता हूँ आगे। आगे फिर आप देखो, और ये चीज जो ये मैंने कल एक वीडियो में बताई थी, ये देखो ये एक और अच्छी एंट्री बन रही है। यहाँ पे देखो, ये देखो यहाँ पे बिल्कुल छोटी सी डोजी है, कहाँ पे बनी है, 50,080 पे। अब मैंने आपको पहले बताया था कि आपको छोटी कैंडल चाहिए होती है, ये 50,080 पे बन गई। तो उस टाइम की आप अगर ओआई देखोगे, 50,100 के ओआई क्या है, 50,100 के अगर ओआई की बात करेंगे तो ये देखो 45, 48, 50, ये 50,100 के ओआई, ये वाले हैं 50,100 के ओआई।
ये 50,100 के जो ओ आई है, ये यहाँ से ये देखो ये वाले ओ आई 89,000 है, यहाँ पे 19 जा रहा है। ये आज तो 50,100 मुझे नहीं लगता टच करेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये आपको ना एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको लाइव देखना है मार्केट को। जैसे आज ये देखो 50,000 के ओवाई 2,32,000 है, लगभग दुगने बड़े होते हैं, तो वहां से अच्छा रिवर्सल आ जाता है मार्केट में। तो आप यहाँ से आप 50,100 पे हमें एक कैंडल मिली छोटी सी, हमने यहाँ पे एंट्री कर ली। यही चीज आपको डाउन साइड मूवमेंट होता है तो करनी है, और यहाँ पे ये रेजिस्टेंस में करना है, सपोर्ट में भी आपको ऐसे ही करना है। आपको जैसे ही ऐसी कोई कैंडल मिलती है और वहां पे आपको ओआई का जो है ऑप्शन चेन का डेटा है वो क्या कहाँ बता रहा है मार्केट कहाँ होना चाहिए, और मार्केट एग्जैक्ट में कहाँ पे खड़ा है रियल में, इनके बीच में डिफरेंस होना चाहिए कम से कम। देखो बैंक निफ्टी में 100 से 120-25 पॉइंट का डिफरेंस होना चाहिए, और अगर आप निफ्टी में कर रहे हो तो आप 60-70 पॉइंट के डिफरेंस पे भी आप एंट्री ले सकते हो। लेकिन एक चीज आपको वहां पे कैंडलस्टिक पैटर्न या कोई भी रेजिस्टेंस, अगर आप कॉल साइड की एंट्री ले रहे हो तो सपोर्ट होनी जरूरी है। और देखो आप रेजिस्टेंस के जितना पास एंट्री लोगे ना उतना ही आप ज्यादा सक्सेस होगे। इस कैंडल में देखो क्या एसएल है, कुछ भी नहीं है। अगर आप देखो यहाँ एंट्री लेते हो तो भी आपका, यहाँ लेते हो देखो बार बार आप यहाँ बहुत देर तक वेट करो, यहाँ एंट्री लेते हो तो क्या आप आराम से बैठ सकते हो। अगर मार्केट यहाँ रुक भी रहा है तो आप प्रॉफिट में हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे लेने से क्या होता है, ये देखो ये चीज है ना आपकी, यहाँ 2-10 मिनट तक मार्केट रुका है, ये चीज आपका पूरा दिमाग खराब कर देती है, क्योंकि यहाँ पे हमें बहुत ज्यादा वो इरिटेशन होता है कि मार्केट क्यों नहीं जा रहा, नीचे क्यों नहीं जा रहा, या एसएल हो जाए, टारगेट हो जाए। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, देखो आप क्लोजिंग पे एंट्री लो। क्लोजिंग अगर आप रेजिस्टेंस में तो क्लोजिंग नीचे क्रॉस होती है तो लो, अगर आप सपोर्ट की तरफ जा रहे हो तो आप क्लोजिंग क्रॉस जैसे ही नीचे से ऊपर क्लोजिंग क्रॉस होती है आप एंट्री करो। तो दोस्तों ये वीडियो आपको समझ में आई होगी, अगर नहीं आई है तो कमेंट में बताएं। अगर वीडियो समझ में आई है तो आप इसको कल ट्राई करके देखना मार्केट में कि क्या जो मैंने बताया वो सही है या नहीं है। अगर ये सही नहीं है तो आप कमेंट करना नीचे कि ये सही नहीं है। अगर ये सही है तो भी आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना, ताकि मैं और अच्छी वीडियो बनाऊं और अच्छे से समझाऊं, एक एक पॉइंट समझाऊंगा आपको। मैं अगली वीडियो में आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा कि आपको सपोर्ट पे कैसे बाइंग करनी है। धन्यवाद दोस्तों।